आपको दिख रहा होगा झाड़ी। हम किसी जंगल में नहीं, झाड़ियों झुरमुटों के बीच में नहीं, बल्कि यह जो झाड़ी आप देख रहे हैं यह उस पार्क में उगाया है जो बनकर तो तैयार हो गया है, उद्घाटन की बाट जो रहा है। कई पेचीदगियां इसमें हैं, अभी तक इसका उद्घाटन नहीं हुआ है। और अब देख सकते हैं हम उसी झाड़ी के बीच में हैं। यह झाड़ी उसी पार्क में उगाया है। हम एक बार फिर से बता दें, यह झाड़ी झुरमुट उस पार्क में उगाया है जिसका उद्घाटन अभी होना बाकी है, नहीं हो पाया है। भारी घोषणा, भारी शोर शराबा के बीच इस पार्क के फिर पुनर्निर्माण की आधारशिला रखी गई थी। पार्क बनकर तैयार हो गया, लेकिन अभी तक यह उद्घाटन नहीं इसका हो सका है। एक अदद पार्क का कसक लोग यहाँ पर कर रहे थे कि बहुत कसक है, हम यहाँ पर कोई गढ़वा जिला मुख्यालय में कहीं फुर्सत का क्षण गुजार सकें, वह पार्क यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। उस कसक को देखते हुए पार्क के पुनर्निर्माण की आधारशिला रखी गई। स्थानीय विधायक समंत्री मिथिलेश ठाकुर द्वारा इस पार्क के पुनर्निर्माण की आधारशिला रखी गई। इसका निर्माण शुरू हुआ, करोड़ रुपए के लागत से इसका निर्माण हुआ। लेकिन आप देख रहे होंगे कि अभी तक इस पार्क में आना किसका शुरू नहीं हुआ है। पार्क बनकर तैयार हो गया है, उद्घाटन की बाट जो रहा है, लेकिन झाड़ियां यहाँ पर उगाई हैं झुरमुटों के बीच। जिस तरह पहले पुनर्निर्माण से पहले जब यह पार्क था, जो पार्क को समझ पाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए कि यह पूरी तरह से झाड़ियों के बीच में था। पूरी चारों तरफ से झाड़ियां उग गई थीं, बड़े बड़े झुरमुट हो गए थे, उसके बीच में पार्क को खोज पाना मुश्किल हो रहा था। पुनर्निर्माण हुआ, लेकिन आज आलम में यही है। आप देख रहे होंगे कि एक बार फिर से वही झाड़ी झुरमुट यहाँ पर उगाया है। करोड़ रुपए की लागत से इस पार्क का निर्माण हुआ था। लोगों को जो कसक थी कि हाँ अपने यहाँ एक पार्क हो, उसी को देखते हुए पार्क का निर्माण यहाँ पर शुरू हुआ था। आप देख सकते हैं बनाया बहुत अच्छा गया है, बहुत सुंदर इसका पुनर्निर्माण हुआ है। चारों तरफ फव्वारे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं फूल लगे हुए हैं और बैठने के लिए बेंच लगा हुआ है। सारी सुविधाएं हैं जो एक पार्क में होता है, जो एक शहर के पार्क में होता है, और सारी सुविधाएं यहाँ पर हैं। लेकिन सुविधा वो का उपभोग तब न लोग कर पाएंगे जब इसका शुरुआत होगा। इसका शुरुआत नहीं हो पाया, क्या कारण है, आखिर कहाँ पर पेच फंस रहा है। हमारे साथ जो इस पार्क का निर्माण किए हैं संवेदक अरविंद जी मौजूद हैं। आखिर कहाँ पार्क लोग को कसक था कि पार्क अपने यहाँ हो, उस पार्क का निर्माण भी हुआ, लेकिन आखिर कहाँ पेच फंस रहा है। देखिए, पेच हमारे तरफ से नहीं फंसा हुआ है। हमको जितना कहा गया हम उतना काम कर चुके हैं। हाँ, प्राक्कलन से कुछ हटकर काम हुआ है तो साइड ऑर्डर बुक पर आदेश के अनुसार हमने काम किया है, जिसमें शौचालय इसमें नहीं था। मिट्टी 2 लाख रुपया का भरना था, जो 8 लाख रुपया का भरा गया। अगर वो नहीं भरा रहता तो आज 2 फीट नीचे पार्क रहता। बाउंड्री वाल ख़त्म था जर्जर जहाज, जिसमें एक्स्ट्रा बाउंड्री वाल किया गया है। इसके बदले में कहा जाता है कि ये क्यों किए, तो हमको आदेश मिला, हम किए। JESDO एक्जीक्यूटिव के अनुसार जो साइड ऑर्डर बुक पर लिखा गया, हम उसका आदेश का पालन किए। हमारा इसमें कहाँ कुछ गलती है। पार्क की प्राकलित राशि, पार्क के पुनर्निर्माण की प्राकलित राशि कितनी थी, कितना पर आपका एक कारनामा हुआ था, और निर्माण जो हुआ उस निर्माण में आप कितनी राशि खर्च कर चुके अब तक? देखिए, हमारा ये टेंडर हुआ था 96 लाख कुछ हज़ार का, लगभग 97 लाख का, और एग्रीमेंट वैल्यू मेरा आया है 87 लाख 10 हज़ार। 87 लाख 10 हज़ार में ही हमको काम करना था, लेकिन हम काम कर दिया 1 करोड़ 1 लाख कुछ रुपया का, और उसमें 10% लोएस्ट करके 91 लाख कुछ रुपया हमारा आता है, जो 55 लाख के लगभग हमको पेमेंट हुआ है। लगभग 37 लाख कुछ हज़ार रुपया मेरा बकाया है, जो अभी तक हमको भुगतान नहीं हुआ है। हर बार जो कि यहाँ स्थानीय विधायक हैं समंत्री सूबे के मिथिलेश ठाकुर, वह जब भी यहाँ आते थे पहले अपने संघर्ष के दरमियान उनको लोग पार्क के बारे में कहा था कि कभी समय आएगा तो हम पार्क का निर्माण कराएंगे। पुनर्निर्माण उनके द्वारा कराया भी गया। क्या उन तक यह बात पहुँची कि हाँ पार्क बनकर तैयार हो गया है, उद्घाटन की बाट जो रहा है, शुरू होना चाहिए पार्क को, यही पार्क की चाहत लोगों की थी, शहर के लोगों की, क्या उन तक बात पहुँची? नहीं, वहाँ तक बात पहुँची है। उद्घाटन के लिए हमने खबर कराया था नगर परिषद के प्रतिनिधि द्वारा, और साहब को भी सूचना मिली थी कि उद्घाटन कराया जाए, लेकिन उद्घाटन अभी तक किस लिए नहीं कराया गया, ये हमारे समझ के भी बाहर की चीज़ है कि क्यों नहीं कराया जा रहा है। हमने हैंड ओवर के लिए भी चिट्ठी दे दिया कि आप कम से कम हमारा भुगतान बाद में करें, लेकिन हैंड ओवर कर लें। अभी अतिरिक्त बोझ हमारा गार्ड का पड़ रहा है और सफाई का। अभी कुछ दिन पहले 50,000 रुपये लगा करके हम साफ़ करवाए थे,
गार्ड का भी यहाँ परमानेंट रखे हैं। इसमें 1 लाख रुपया का लगभग मोटर है। अगर चोरी चल जाएगा तो हम क्या करेंगे? बिजली कनेक्शन के लिए भी आवेदन दिए हैं, गार्ड रखने के लिए भी आवेदन दिए हैं कि एक अपने तरफ से रखा जाए, हमको मुक्त किया जाए इससे उद्घाटन करा करके, लेकिन कुछ इस पर अमल नहीं हो रहा है। नगर परिषद की एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। नगर परिषद द्वारा इस पार्क का पुनर्निर्माण कराया गया था, लेकिन आज पेच फंस रहा है कि इसका उद्घाटन नहीं हो सका है। आप सुने कि जो इसके संवेदक अरविंद जी, इनके द्वारा कहा भी गया है, जनप्रतिनिधि जो हैं यहाँ पर विधायक मिथिलेश ठाकुर, उनको भी अवगत करा दिया गया है कि पार्क हमने बनाकर तैयार कर दिया है, पूरी तरह से व्यवस्थित हो चुका है पार्क, लेकिन न जाने उद्घाटन इसका क्यों नहीं हो रहा है। अब इतनी बड़ी उपलब्धि को का श्रेय क्यों नहीं लेना चाह रहे हैं मंत्री, यह सबसे बड़ा सवाल है। आखिर कहाँ, एक बार फिर से आप कम से कम स्पष्ट कर दें, लोगों तक यह भी बात जानी चाहिए कि हाँ, कई भी निर्माण में ऐसा सामने आता है कि संवेदक की लापरवाही होती है, संवेदक द्वारा लापरवाही बरत दिया गया है, उसके कारण उद्घाटन नहीं हो रहा है, चाहे वो शुरू नहीं हो रहा है। कई बार बिल्डिंग का मामला भी इसमें होता है, आप संवेदक इस बात को जानते होंगे। लेकिन यहाँ पर तो देखने में ही सामने प्रतीत हो रहा है कि पार्क बनकर महीनों पहले तैयार हो चुका है, पूरी तरह से व्यवस्थित है पार्क, उद्घाटन बिना हालत हो गई है। अब आज उसी पार्क में जिस तरह पहले घास जमा करता था, आज उसी तरह घास बाहर निकल रहा है, झुरमुट के बीच, झाड़ी के बीच पार्क छुपता जा रहा है, जिसका बार बार आप सफाई कर रहे हैं। एक बार स्पष्ट कर दें आप कि क्या आपके तरफ से गलती है या कहीं और? नहीं, देखिए, हमारे तरफ से तो कोई गलती नहीं है। हमें जितना का काम करना था हम कर दिए, उससे ज़्यादा का काम किए हुए हैं। और जहाँ तक हम तो बार बार कह रहे हैं कि इसको आप हैंड ओवर लीजिए, पार्क को शुरू कीजिए। मंत्री जी को भी 2 बार हम खबर करा चुके, और इसके बाद भी अगर नहीं करा रहे हैं तो हमारा इसमें कहाँ तक दोष है? हम कहाँ दोषी हैं इसमें? इसमें कुछ इस तरह की बात थी, लोग कहते हैं ओपन जिम नहीं बना, कैंटीन नहीं बना, तो उसके बदले में जो पूर्व पदाधिकारी थे बोले पहले शौचालय बनाइए, महिला बच्चे आएंगे तो कहाँ जाएंगे। हमने शौचालय बना दिया, एक गार्ड रूम बना दिया गार्ड के लिए, 2 फाउंटेन जो है एक्स्ट्रा कार्यपालक पदाधिकारी के आदेश के अनुसार किया है। तो हमरा कहाँ दोष है? हम तो आदेश से काम किए हैं। पहले से कितना फाउंटेन बनाने का था? करारनामा में कितना फाउंटेन? पहले 2 फाउंटेन और 1 कैस्केट था, 3 था, 2 बढ़ा दिया गया कि अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। और वैसे के और पिछला बार जो कार्यपालक थे वो बोले कि उधर अलग से हम लोग काम करेंगे। वो बोर्ड मीटिंग में भी बात उठी है, 25 लाख का अलग से जो है कहा गया कि एस्टीमेट तैयार करके उधर ओपन जिम और कैंटीन हम लोग बढ़िया बनाएंगे, ढंग के बनाएंगे उस साइड। इसी आश्वासन पर इधर में काम कराया गया कि उधर अलग से हम लोग काम करवाएंगे। राशि ख़त्म हो गई इतने में, तो उधर नहीं हो पाया। तो आपने सुना कि इसमें संवेदक की कहीं पर गलती नहीं है। संवेदक द्वारा तो पार्क को पूरी तरह से बनाकर तैयार कर दिया गया है, व्यवस्थित कर दिया गया है, और यह नगर परिषद की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि इसका श्रेय लिया जाता कि हाँ, पार्क हमने बनवा दिया, पार्क अब तैयार हो गया है। स्थानीय जनप्रतिनिधि जो हैं, विधायक सह मंत्री मिथिलेश ठाकुर द्वारा उन तक भी बात पहुंची है, लेकिन न जाने क्यों आखिर इस पार्क का उद्घाटन करने में क्या पेच है, कहाँ परेशानी आ रही है, क्यों नहीं उद्घाटन किया जा रहा है, शहर के लोगों को क्यों नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है पार्क, एक बहुत बड़ा सवाल है जो अभी तक नाजवाब है। इस प्रश्न का उत्तर न जाने कौन देगा। आखिर इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? क्या नगर परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा उत्तर दिया जाएगा, या जवाब कार्यपालक पदाधिकारी देंगे, या जनप्रतिनिधि जिनकी चाहत भी थी, अपने संघर्ष के दरमियान उनको लोग कहा करता था कि अपने यहाँ जो पार्क है अब व्यवस्थित है, वहाँ कोई नहीं जाता है, अब वहाँ असामाजिक तत्वों का डेरा लगा रहता है। उसके बाद वह कहा करते थे कि जब हमारा समय आएगा तो उसके बाद हम पार्क का पुनर्निर्माण कराएंगे, एक व्यवस्थित पार्क लोगों को उपलब्ध कराएंगे। लेकिन आज उनके द्वारा पहल भी की गई, पार्क का पुनर्निर्माण भी कराया गया, लेकिन आज आलम यह है कि पार्क एक बार फिर से बनकर तैयार होने के बाद भी उसी हालात में तब्दील होते जा रहा है, झाड़ियों और झुरमुटों के बीच छुपता जा रहा है। अब यहाँ जरूरत है कि जब पार्क बनकर तैयार हो गया है, जब मंत्री की यह चाहत थी, तो इसका उद्घाटन करके लोगों को सुपुर्द किया जाए, लोगों को उपलब्ध कराया जाए, ताकि लोग यह कह सके कि जो मेरा ख्वाब था कि अपने शहर में एक पार्क हो, वह पूरा हो। कैमरामैन मनीष एवं सहयोगी सोनू के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, पीताम्बर पार्क, गढ़वा।